तो मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ हमारे कृष्णा कंप्यूटर एंड आईटी इंस्टीट्यूट की एचआरए और इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग की टीचर प्रिया मैम। आइए मैम। हेलो एवरीवन, आपके टैली के एग्ज़ाम हैं तो अंकिता मैम हमारी टैली पढ़ा रही हैं। इस टाइम पे आप लोग प्रिपरेशंस करा रही हैं, तो अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और प्रिपरेशंस अपनी चालू रखिए। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू मैम। चलिए तो आए ऐसा ही क्या? हाँ चलिए, हो गया ना। चलो जाओ। हाँ, मैं आपको कहाँ पे पढ़ा रही थी, सिक्योरिटी लेवल। जब हम सिक्योरिटी लेवल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक डाटा एंट्री का और ऑनर का। डाटा एंट्री का मतलब होता है तो सिक्योरिटी लेवल के अंतर्गत दो ऑप्शन के पास होते हैं, एक डाटा एंट्री और ऑनर करके। तो डाटा एंट्री के अंतर्गत डाटा एंट्री यूज़र वो यूज़र कहलाते हैं जिन्हें सिर्फ डाटा को एंटर करने या किसी भी प्रकार की एंट्री करने का वर्क दिया जाता है। उन्हें प्रिंटिंग का वर्क और स्प्लिटिंग डाटा बैकअप आदि की सुविधा नहीं दी जाती और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार की रिपोर्ट को व्यू करने के लिए ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं। डाटा एंट्री यूज़र्स केवल वे यूज़र होते हैं जो नॉर्मल सामान का डाटा एंट्री का कार्य टैली में कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है जो टैली से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग्स में परिवर्तन कर सकता है, सभी प्रकार की सेटिंग्स को कर सकता है। तो ये तो हो गया जब अपन यूज़र एंड पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आ गए, एक डाटा एंट्री और ऑनर का। जब अपन इसके नेक्स्ट यानी टाइप ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट को शो कराना, विभिन्न प्रकार के डाटा को सेट और अल्टर करना आदि की डिटेल से संबंधित ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आप कौन से डाटा को आप क्रिएट कर सकते हैं, कौन से लेजर अपन बना सकते हैं। दूसरा होता है डिस्प्ले, किस लेजर को डिस्प्ले कराना है, कौन से रिपोर्ट को डिस्प्ले कराना है। तीसरा होता है अल्टर। यहाँ पे अल्टर की सेटिंग में हम उन सभी ऑप्शन को, जैसे अपन को लेज़र को अल्टर करना है या जो भी अपन ने स्टॉक आइटम बना रखे हैं या जो भी अपन ने परचेज सेल के सप्लायर्स और बायर्स की डिटेल डाली है तो उनमें अल्टर करना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर यानी अपन सेटिंग में लेजर, वाउचर, किसी भी प्रकार की रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कौन से लेजर में अल्टर कर सकते हैं और कौन सी रिपोर्ट को शो कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। टाइप ऑफ सिक्योरिटी के अंतर्गत इन ऑप्शन को अपन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट के अंतर्गत भी कुछ सामान सेटिंग की जाती हैं। जैसे अगर अपन ऑनर है या एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो अपन यहाँ पे जो सेटिंग करेंगे वो डाटा एंट्री वाले यूज़र, जैसे मान लीजिए अपन ने कर दिया कि कोई भी बैलेंस शीट को प्रिंट नहीं कर पाएगा, यानी कौन से प्रिंटिंग में अपन कौन सी रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं और कौन सी नहीं। तो ऑनर ने अगर डिसाइड कर रखा है कि डाटा एंट्री वाला यूज़र बैलेंस शीट को प्रिंट नहीं कर सकता है तो नहीं कर सकता है, जो डाटा एंट्री कर रहा है वो बैलेंस शीट को प्रिंट करने जाएगा तो उससे पासवर्ड पूछेगा, वो प्रिंटिंग नहीं कर पाएगा। यही यूज़ होता है टाइप ऑफ सिक्योरिटी का। जैसे अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को कर रखा है, डिस्प्ले के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को नो रखा है, यानी कि डाटा एंट्री वाला यूज़र प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट नहीं देख सकता। तो जब भी वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन पर क्लिक करेगा, वो डाटा एंट्री यूज़र है जो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर वर्क करता है, तो वह प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइप ऑफ सिक्योरिटी के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को अपन ने क्या कर रखा है, नो सेट यानी डिस्प्ले में नो सेट कर रखा है। तो ये होता है अपना टाइप ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा बैकअप का भी, अगर हमारे डाटा की ऐसा होता है कि किसी कारणवश किसी टैली के अंतर्गत किसी कंपनी का डाटा या जो हमने परचेस कर रखा है, सेल्स कर रखा है, पेमेंट कर रखा है, रिसीव कर रखा है, वो हो सकता है खो जाए, तो उससे बचने के लिए हम उसका बैकअप तैयार कर लेते हैं, यानी उसके खो जाने के बाद भी हमारे पास उसका डाटा मिलना संभव होता है। तो इसके लिए अपन गेटवे ऑफ टैली से Alt+F3 करेंगे, कंपनी इन्फो में जाएंगे, बैकअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बैकअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे विंडो आएगी, यानी सबसे पहले नेम पूछा जाएगा किस कंपनी का अपन को बैकअप रेडी करना है, वहाँ पे अपन उस कंपनी का नेम डालेंगे। सेकंड में अपने पास पूछा जाता है नेम ऑफ कंपनी यानी कंपनी डाल देंगे, फिर पाथ यानी डायरेक्शन कि उस कंपनी का डाटा अपन को कहाँ पे सेव रखना है, अपन को उस ड्राइव या वहाँ पे अपन को पाथ डालना है। उस कंपनी का नाम में अपन ने नेम डाल दिया और पाथ में अपन ने उस ड्राइव या उस जगह का नाम पाथ डाल दिया, एड्रेस डाल दिया जहाँ पे कंपनी का डाटा अपन को सेव करना है। इसके बाद
हमें एक्सेप्ट कराना है, तो उस कंपनी का डाटा जो भी पाथ अपन ने सिलेक्ट कर रखा है वहाँ पे जाके वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट रिस्टोर, जो भी अपने डाटा सेट बैकअप कर रखा है उसे अगर रिस्टोर करना है वही गेटवे ऑफ टैली में जाना है, Alt+F3 करना है, कंपनी इन्फो में जाके रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी कंपनी का अपन ने बैकअप तैयार किया था उस कंपनी का नाम डालना है, जिस पाथ में अपन ने यानी जिस जगह में अपन ने उस कंपनी के डाटा को रखा हुआ है उस जगह का पाथ डालना है और एक्सेप्ट कराना है। जैसे अपन एक्सेप्ट कराएंगे तो जो कंपनी का बैकअप था वो अपन को रिस्टोर के रूप में मिल जाएगा। दूसरा आता है डाटा इंटरनेट पब्लिशिंग, जो भी अपन ने बैलेंस शीट बना रखी है, पेमेंट वाउचर है, रिसीप्ट वाउचर है, परचेस वाउचर, अगर आप उसको इंटरनेट पर पब्लिश कराना चाहते हैं या स्टॉक से संबंधित कोई जानकारी पर इंटरनेट पर पब्लिश कराना चाहते हैं तो उसे भी हम कर सकते हैं। इसे टैली के अंतर्गत इंटरनेट पब्लिशिंग कहा जाता है। मान लीजिए बैलेंस शीट को अपन को इंटरनेट पर डालना है तो ऐसी स्थिति में हमें इंटरनेट पब्लिशिंग की सुविधा दी जाती है। उसके लिए हम अपलोड ऑप्शन को चूज़ करते हैं। जैसे अपन गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाने के बाद Alt+O पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन Alt+O पे क्लिक करेंगे तो अपलोड होने का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसमें अपन को वेब पेज डालना है, यानी कि डाटा वेब पेज में दर्शाना है, किस रूप में दर्शाना है। दूसरा URL डालना है, यानी प्रत्येक वेबसाइट का एक URL होता है तो अपन को उसको डालना है। उसको टाइप करने के बाद अपन को फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि किस फॉर्मेट में अपना जो टैली का डाटा होगा लेआउट में किस भी डिज़ाइन उसकी साइज क्या रहेगी, क्या वो वेबसाइट पे कितने जाएगा। यानी अपन ने यहाँ पे URL डाल दिया, वेब पेज डाल दिया, उसका फॉर्मेट सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अपन अपलोड करके यानी कि यस पे क्लिक करेंगे तो अपना क्या होगा, बैलेंस शीट अपलोड हो जाएगी इंटरनेट पर। दूसरा अपन चलता है एक्सपोर्ट की तरफ। अपन को टैली का डाटा कहीं बाहर एक्सपोर्ट करना है, यानी मान लीजिए तो डाटा एक्सपोर्ट यानी टैली का डाटा अगर हमें बाहर निकालना है, किसी अन्य सॉफ्टवेयर में शेयर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली यानी टैली में जाना है और उसके बाद Alt+E ऑप्शन को प्रेस करना है। जैसे अपन Alt+E की प्रेस करते हैं अपने पास एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आता है। वहाँ पे सबसे पहले अपन को लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि जो भी डाटा अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इंग्लिश है या हिंदी, जो भी आप चाहो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डाटा किस फॉर्मेट में सेट हो, उसके लिए 3 ऑप्शन होता है। पहले होता है ASCII, इसका मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी इसमें जैसा डाटा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सेम टू सेम वैसा ही जाएगा, उसमें कोई भी डिज़ाइन कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होता है। दूसरा होता है HTML, यानी जो भी आप अपना डाटा बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एक वेब के रूप में जाएगा, यानी इस पर एंटर करके वो बहुत सारी डिटेल और पा सकते हैं, यानी जैसे आप वेब पब्लिशिंग कह सकते हैं, यानी आप इसे डायरेक्ट इंटरनेट पर पब्लिक कर सकते हो। HTML फॉर्मेट में होता है, इसमें एक लिंक तैयार हो जाती है उस डाटा की। नेक्स्ट होता है XML। XML एक HTML का विस्तृत रूप होता है। इसे अपन इसका यूज, इस लैंग्वेज का यूज या इस फॉर्मेट का यूज़ तब किया जाता है जब हमें एक ऐसे कंप्यूटर में टैली का डाटा डालना है या एक्सपोर्ट करना है जिसमें टैली नहीं है। तो XML फॉर्मेट टैली, जिन कंप्यूटर में टैली नहीं है उन कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये होता है, कहलाता है एक्सपोर्ट। और डाटा इंपोर्ट, डाटा इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए अपन को किसी टैली के दूसरे वर्जन हो, उस दूसरे वर्जन से अपन को टैली ERP9 में अपन को डाटा अपलोड करना है तो उसके लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाइएगा। इंपोर्ट ऑफ डाटा, और इंपोर्ट ऑफ डाटा ऊपर साइड शो होगा, उस पर अपन को क्लिक करना है। उसके बाद अपन को 2 ऑप्शन पूछा जाएगा, ऑल मास्टर्स और वाउचर। ऑल मास्टर्स के अंतर्गत अपन सभी लेजर का इंपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं उसकी सेटिंग कर सकते हैं, और वाउचर के अंतर्गत सभी प्रकार के वाउचर को इंपोर्ट करना है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। दोनों वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद उस फाइल का नाम डालेंगे जिस फाइल का अपन को अपलोड करनी है और ओके विकल्प पर यानी एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस प्रकार अपन इंपोर्ट ऑफ डाटा रेडी करेंगे। उसके बाद अपन को एक ODBC टॉपिक है, बहुत सामान्य सा टॉपिक है, वो मैंने लिखवाया हुआ है। यानी कि अपन को जब एक यानी टैली का डाटा एक्सेल में, वर्ड में, अदर सॉफ्टवेयर में चाहिए हो, अगर टैली का डाटा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में चाहिए है तो उसके स्टेप्स होते हैं। आप ये बुक में जाके वहाँ पे आराम से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ जानकारी होती है। चलिए, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, सभी एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा।